पंडितों ने पंडितों के ऊपर एक मूवी बनाई और पंडित ही आहत हो गए। घूसखोर पंडित की बस इतनी सी कहानी है। फिल्म बनाने वाले का नाम सुनिए, नीरज पांडे, मतलब खुद पंडित। फिल्म में काम करने वाले मनोज वाजपेयी, मतलब फिल्म के हीरो खुद पंडित। और रितेश शाह, जिन्होंने इस पिक्चर को लिखी है, जिनकी कथा है ये। उनके बारे में हालांकि जाति बहुत सार्वजनिक नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वो कश्मीरी पंडित हैं। यानी इन तीन पंडितों ने मिलकर घुसखोर पंडित मूवी बनाई। और उसके बाद आहत कौन हुआ? इस देश का पंडित समुदाय, मतलब ब्राह्मण समुदाय। यह विशुद्ध रूप से बिजनेस है। यह पिक्चर को हिट कराने का फॉर्मूला है, जो बीते कुछ सालों में आप नोटिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ ऐसी अनाप शनाप चीजें की जा रही हैं जिससे कि लोगों का ध्यान आए। और यही वजह है कि जानबूझकर घुसखोर पंडित इस पिक्चर का नाम दिया गया। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, वरना बनाने वाला पंडित, काम करने वाला पंडित, आहत होने वाला पंडित और बाकी के लोग बेकार के परेशान हैं। अगर इस जगह पे घुसखोर पंडित ना होके घुसखोर राजपूत होता, घुसखोर भूमिहार होता, घुसखोर ओबीसी जाति से कोई कुशवाहा होता, कोई और जाति होती, या घुसखोर दलित होता, तो भी इतना ही बवाल मचना था, तो भी शायद इतनी ही भावनाएं आहत होनी थी। लेकिन सवाल यह है कि किसी जाति विशेष को कोट करके ऐसे टाइटल बनाना और इस टाइटल को सेंसर बोर्ड से अप्रूवल में मिल जाना और उसके बाद बवाल मचना, मतलब पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ये है पिक्चर को हिट कराने के लिए। शायद ऐसे नॉर्मली किसी नाम से आता घुसखोर फलाना तो हम सब नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इस देश में जाति ही सबसे ज्यादा हावी है मौजूदा वक्त में लोगों के सिर पर। तो इस एंगल से लोगों ने सबसे ज्यादा नोटिस किया और ये फिल्म को हिट कराने का सबसे अचूक उपाय है। मतलब इससे कारगर उपाय तो कोई है ही नहीं कि किसी जाति विशेष को टारगेट करो, किसी जाति विशेष के ऊपर पिक्चर बनाओ, और ये जानबूझकर किया हुआ है। आप देखिए 2 से 4 दिनों में ऐसी खबरें मिल जानी है कि पिक्चर के नाम को चेंज कर दिया गया। लेकिन इस बीच फायदा किसे हुआ? उस नीरज पांडे को, जिसने जानबूझकर ये मूवी बनाई है, मतलब ये टाइटल रखी है। कहानी जो भी हो, अभी कहानी बहुत पता नहीं और मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। जिस मूवी की शुरुआत में ही ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ लोग आ रहे हैं। मनोज वाजपेयी ने हाथ खड़े कर लिए, उनसे लोगों ने सवाल पूछा, आपने कैसे काम किया, आप कैसे अग्री कर गए? उन्होंने एक बकायदा अपना स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट में कहा कि एक कलाकार के लिए दायरा है, उसका काम सीमित है और उसका काम कोई बड़ा फैसला लेना नहीं है, बल्कि एक्ट करना है। नीरज पांडे ने भी अपनी सफाई दे दी है। लेकिन इन सब के बीच में बस आपको इतना कहना चाहती हूं, अगर आप ब्राह्मण जाति से हैं तो भी, या किसी और जाति से हैं तो भी, ये सब कुछ फिल्म को हिट कराने का फॉर्मूला है। ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है और जिस पर काम करके नीरज पांडे को फायदा पहुंच भी गया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी घुसखोर पंडित के बारे में सबको मालूम चल चुका है। अब ये पिक्चर रिलीज होने के बाद इसका कैसा रिस्पांस रहता है वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन नीरज पांडे अपने उस काम के लिए वो सफल हो गए जिस स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने ये नाम चूज किया था। फिलहाल आप घुसखोर पंडित को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या इस तरीके से किसी भी जाति विशेष को टारगेट करना सही है, या नाम या टाइटल यूज करना सही है, या फिल्म मेकर्स को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? इन्हें कैसे सर्टिफिकेट मिल जाता है और इतनी लिबर्टी क्यों? घुसखोर पंडित हो या घुसखोर किसी भी जाति को लेकर कहने का अधिकार क्यों? ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।